दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं घुटनों के दर्द से, घुटने में गठिया की प्रॉब्लम है या घुटने में सूजन है, घुटना मुड़ता नहीं है, चल फिर नहीं पाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। आपके घुटने में चाहे ग्रीस की कमी हो गई हो तो उसमें भी आराम मिलेगा। घुटने में कैसा भी दर्द हो तो आप क्या करें, इस अलसी का इस्तेमाल करें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी पोषक तत्व होते हैं जो सूजन कम करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मदद करता है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है और ये ब्लड के संचार को भी तेज करता है, यानी कि नस नाड़ियों में ब्लड का संचार के यानी बहाव को अच्छा करता है। ठीक है, तो ये मैंने अलसी के बीज ले लिए हैं, तो आपको भी अलसी के बीज लेना है और ले करके इसको मिक्सी के जार में डाल करके इसका बना लें पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना। ठीक है, क्योंकि अलसी का जो ऑयल होता है यही हमें चाहिए। तो ये पाउडर हमने बना लिया है। अब इसमें से 2 चम्मच पाउडर, 2 से 3 चम्मच पाउडर आप ले लीजिए। अगर आपके दोनों घुटनों में दर्द है तो थोड़ा ज़्यादा ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया है अलसी का पाउडर। और अब इसके बाद लेना है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर में होता है जिंजरोल नामक पोषक तत्व। ये भी क्या करता है, आपकी सारी नस नाड़ियों में ब्लड का संचार तेज करेगा, खून को पतला रखेगा। और भैया जब हमारे नस नाड़ियों में खून का बहाव, ब्लड का संचार अच्छा रहेगा तो ना तो दर्द होता है और ना ही सूजन आती है। ठीक है, तो अदरक डाल दिया है ग्रेट करके 2 इंच का टुकड़ा। और लेना है आपको नमक आधा चम्मच, तो ये मैंने डाल दिया है नमक। कोई सा भी नमक हो सेंधा ले लें, सादा हो सादा ले लें। नमक दर्द और सूजन को ख़त्म करता है। ठीक है, मैं रफली बता रही हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद लेना है आपको क्या, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक तरीके से काम करता है। ये सूजन ख़त्म करने में, दर्द ख़त्म करने में रामबाण तरीके से काम करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में अब लेना है आपको एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठा। अब एलोवेरा भी क्या काम करता है, दर्द के लिए, सूजन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आपके पैर में मोच चला जाए, आपकी कलाई में दर्द है, कहीं पर भी आपके जॉइंट में दर्द है, कहीं जॉइंट पेन है, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलोवेरा हमने डाल दिया है ग्रेट करके। आप चाहे तो पूरा पेस्ट बना करके इसका डाल सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा थोड़ा ज़्यादा ही डाला है और डाल करके अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है मिक्स। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, और हाँ मुझे कमेंट करके ये बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, एलोवेरा जेल डाल करके इसको हम मिक्स कर देंगे। तो मैंने विद छिलके के इसको ग्रेट कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें एलोवेरा और डाल देना। ठीक है, एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दर्द के लिए, सूजन के लिए, घुटने के लिए। अब यहाँ पर डालेंगे हम तिल का तेल। तिल के तेल में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो दर्द और सूजन को ख़त्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी गुण होते हैं जो कि ब्लड के संचार को तेज करता है। इसकी भी तासीर गर्म होती, तिल गर्म होता है ना, तो तिल का तेल भी गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये दर्द और सूजन को छूमंतर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है घुटने के दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो भाई सारी चीज़ें, जो भी सामग्री हम लेंगे वो सारी सामग्री घुटने के दर्द को ही ख़त्म करेगी। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको आप ट्राई करके देखना, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। आपके घुटने के दर्द में आपको पहले दिन से ही आराम मिलेगा। अब यहाँ पे कोई सा भी पैन ले लीजिए, तो ये तड़का पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा डाल दें तेल। कौन सा, तिल का तेल डाल दें। अगर तिल का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पेस्ट को लीजिए और एक ऐसे इसको फैला लें, यानी रोटी टाइप का कर लें, थोड़ा फैला लें टिकिया टाइप से। और अब इसको क्या करें, इस तेल जो हमने तब तेल लगाया ना, इस तरीके से इसको रख दें। अब रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म मत करना, बस थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, ये अंदर तक गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, जो अलसी के बीज हैं उसमें ऑयल रिलीज होगा और यही ऑयल आपके घुटने के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। यानी कि ऐसे मान लीजिए रामबाण तरीके से काम करेगा। ये देसी चीज़ें हैं, ये स्थायी रूप से फ़ायदा करती हैं।
आपको क्या करना है, इसको एक तरफ आपने सेक लिया तो दूसरी तरफ पलट दीजिए। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसको गर्म किया बिल्कुल कितना सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, अलसी में तेल होता है भरपूर मात्रा में। तो अब क्या करना है, इसको गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म, जितना आप सह सकें। ठीक, आपको क्या करना है, इसको लेना है और ले करके, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये बाई चांस टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोबारा से गोला बना करके और दोबारा से फैला सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो चुका है अंदर तक। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो बाई चांस अगर आपसे टूट जाए तो दोबारा से इस तरीके से करके और इसको दोबारा हाथ से फैला लेना। ये देखिए मेरे हाथों में कितना ऑयल आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं कितना तेल लग रहा है, यानी कि इतना ऐसे में तेल आ चुका है। और ये अगर पेस्ट आपको गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल पहले ही मिला लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने टिकिया टाइप को बना दिया है। और बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म घुटने में इसको लगा देना है। तो ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, पूरे घुटने को कवर कर देना है। इस तरीके से आप फैला दें पूरे में और पूरे घुटने को कवर कर दें। इससे क्या होगा, एक तो आपके जो त्वचा है रोम छिद्रों द्वारा इसका ऑयल अंदर तक जाएगा, यानी कि जॉइंट तक पहुंचेगा, जिससे कि ग्रीस की कमी भी पूरी होगी, कैल्शियम आयरन विटामिन की भी पूर्ति होगी। कैसे मैं आपको बताऊंगी, आगे वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे इस तरीके से घुटने में इस टिकिया को लगा दें और पूरा घुटना कवर कर दें। कवर करने के बाद में एक कोई सूती कपड़ा लीजिए और इसको बांध दीजिए इस तरीके से, एक गांठ लगा दें। और गांठ लगाने के बाद में इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना। तो ये काम आपको नियमित रूप से 15 से 20 दिन तक करना है। आराम आपको पहले दिन से ही मिलेगा, लेकिन 15 से 20 दिन तक कर लेंगे तो ये जो घुटने का जो दर्द है, जो सूजन है, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर गठिया की भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो इसको रात भर के लिए छोड़ देना। वैसे आप इस टिकिया को दिन में भी लगा सकते हैं, अगर आप घर में हैं तो इसको 2 बार 3 बार भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको नई टिकिया रोज़ बनाइए और रोज़ इसको लगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी को निकाला गर्म कर लिया फिर लगा लिया, नहीं, दोबारा से फिर बनाना टिकिया को नई सिरे से और फिर लगाना रोज़ रात को सोने से पहले। अब आगे क्या करना वो भी मैं आपको बता दूं। रात भर के लिए छोड़ देना और सुबह इस पट्टी को हटा देना। तो नियमित रूप से आपको करना है 15 से 20 दिन तक। आप चाहें तो दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी साथ में एक चीज़ और करनी होगी। सबसे पहले तो आपको कोई भी बादी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, आपको अगर जल्दी सही होना है। और दूसरा क्या करना है, ये आप पाउडर देख रहे हैं, ये कौन सा पाउडर है, ये है अलसी के बीज का पाउडर। हमने अलसी के बीज का पाउडर बनाया था, इस पाउडर को आप किसी डिब्बी में भर लें और इसी पाउडर को अच्छे से एलोवेरा वगैरह मिलाकर, जैसे मैंने बताया, घुटने में बांधें। और इसी पाउडर का 1 चम्मच पाउडर लीजिए और सुबह शाम रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपको खाना है गर्म पानी के साथ। और सुबह उठ करके खाली पेट 1 चम्मच इस पाउडर को लेना है गर्म पानी के साथ में, सुबह शाम दोनों टाइम। 15 से 20 दिन तक कर लीजिए इसको। ये बहुत इतना फ़ायदेमंद होता है। एक तो इससे आपके कैल्शियम आयरन विटामिन की पूर्ति होगी और दर्द और सूजन को भी खींच लेगा, ब्लड का संचार तेज